Hello everyone. Today we are going to start chapter 7. Ria's train got late from class 4th EVS semester 1. 29th May 5 o'clock. I woke up, our train halted at some platform. तो मैं जाग गई थी। मैंने देखा कि हमारी जो ट्रेन है उसने काफ़ी स्टेशन पे उसने हॉल्ट किया, यानी कि वो रुकी। आई सैट एंड लुकड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। तो मैं बैठ गई और मैं विंडो से बाहर देखने लगी। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल। तो मैंने देखा कि बाहर एक दीवार पे उस स्टेशन पे एक घड़ी जो है वो लटकी हुई थी। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज रहे थे। बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन इन द सर्कल बोर्ड। तो वहाँ मैंने एक खंबा देखा जिस खंबे पे एक सर्कल बोर्ड था और उस सर्कल बोर्ड पे वडोदरा जंक्शन लिखा हुआ था। माई ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग। तो मेरा जो भाई था वो अभी तक सो ही रहा था। देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन द माइक दैट द ट्रेन्स रनिंग बिटवीन वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई विल बी 2 hours लेट। तो माइक पे एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें ये बताया गया कि वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई इन जगहों के बीच में जो ट्रेन्स चल रही हैं वो 2 घंटे लेट हैं। तो फादर सेड ब्रश योर टीथ, मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू। तो मेरे फादर ने ऐसा बोला कि आप लोग ब्रश कर लो, इतने में मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। वी completed all morning activities. At that time, father came with tea and mother took out thepla, खाखरा and biscuits for breakfast. तो मेरे जो फादर थे, हम लोगों ने हमारी जो मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट कर ली थी। और जो फादर थे वो हमारे लिए चाय लेके आए। तो मम्मी ने उसके चाय के साथ हमारे लिए थेपला और खाखरा और बिस्किट्स निकाली मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए। तो व्हेन वी कंप्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट इट वाज डे टाइम। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जब कंप्लीट किया तो वो सुबह का ही समय था। स्टिल देयर वाज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट। अभी भी ट्रेन को शुरू होने में समय था। फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो मेरे फादर ने मुझको ऐसा बोला कि चलो मैं तुमको जो रेलवे स्टेशन पे जो फैसिलिटीज़ होती है वो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन को शुरू होने में काफ़ी समय था। माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। तो मेरा भाई और मैं, हम दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन पे उतर गए, ये देखने के लिए कि रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom facility of drinking water, कैंटीन etc. ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फादर ने हमको ये सारी फैसिलिटी दिखाई जहाँ पे टिकट का जो जिसे हम टिकट बारी बोलते हैं, जहाँ से हमें टिकट मिलती है। फिर जो टिकट चेकर्स रूम होता है वो, फिर जहाँ पे लोग आके वेट करते हैं उनकी ट्रेन आए तब तक वो लोग वेट करते हैं, सो दैट इज़ वेटिंग रूम। पार्सल रूम, फिर टॉयलेट और बाथरूम की जो फैसिलिटीज़ है वो, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ है वो, इवन कैंटीन की फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटी उन्होंने हमको बताई। वी सॉ मैनी ट्रेन्स एट द स्टेशन फ्रॉम द ब्रिज विच वॉज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। तो हमने इस रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेन्स देखी। अब ये जो ट्रेन्स हमने कहाँ से देखी, तो हम ब्रिज पे चढ़े, हम ब्रिज से हमने ये सारी जो ट्रेन्स थी वो देखी। तो ये ब्रिज का इस्तेमाल क्या होता था कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो क्रॉस करने के लिए आपको इन ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वी सॉ द रेलवे स्टाफ पोरिंग वाटर फ्रॉम कैरेजेस एंड क्लीनिंग द ट्रेन। हमने रेलवे स्टाफ के लोगों को देखा, जो लोग पानी के काफ़ी बड़े बड़े टैंकरों से वो लोग जो ये जगह थी उसको साफ़ कर रहे थे, ट्रेन को यानी साफ़ कर रहे थे। सम स्वीपर्स वे क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स। कुछ स्वीपर्स यानी कि जो लोग झाड़ू लगाते हैं, वो लोग जो लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो रेलवे ट्रैक्स थे, पटरियाँ, उस जगह को भी साफ़ कर रहे थे। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द स्टेशन। तो हमें पता ही नहीं चला किस तरह समय निकल गया पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है उसको देखने में। आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी रेलवे फैसिलिटीज़ के बारे में मिली।
इंडीड इट वॉज enjoyable, लेकिन इसके अलावा ये हमें काफ़ी enjoyable यानी कि हमें इसमें मज़ा आया. So I took photographs and videos of some facilities from my father's mobile. तो मैंने क्या किया, मेरे फादर का फ़ोन लिया और उसमें से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी ली. थिंक वाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा. सोचो क्यों रियाज की जो ट्रेन थी वो 2 घंटे लेट थी वडोदरा से. तो रिया ट्रेन वॉज 2 hours लेट बिकॉज ऑल द ट्रेन्स विच वर रनिंग बिटवीन वडोदरा, वलसाड़, सूरत, वापी एंड मुंबई वर लेट फॉर 2 hours. तो हो सकता है इस चीज़ का कोई ना कोई कारण रहा होगा. हो सकता है लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल. व्हेन आई वाज स्मॉल तो हम लोग एक बार वेस्ट बंगाल के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लाइक एक 1 week तक हम वहाँ रुक गए थे बिकॉज कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी. सो देयर आर मैनी रीजंस कि जब आपकी जो ट्रेन होती है वो 1 आध 2 घंटा लेट हो जाती है या कई बार तो 1-2 दिन भी लेट हो जाती है. विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द स्टेशन. तो स्टेशन पे रिया ने कौन कौन सी जगह पे उसने विज़िट किया था. सो शी विजिटेड टिकट विंडो, टिकट चेकर्स रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम, कैंटीन फैसिलिटी एट्सेट्रा. और 29th में यानी कि दूसरा दिन आया 29th में at 7 o'clock. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. अब 7 बज रहे थे, माइक पे एक इंस्ट्रक्शन अनाउंसमेंट हुई कि अब हमारी जो ट्रेन है वो वडोदरा 2 मिनट में यहाँ से चलेगी. वी गॉट इन टू अवर कैरेज, ट्रेन स्टार्टेड. तो हम लोग हमारे जो बोगी थी उसमें हम लोग चढ़ गए और जो ट्रेन थी वो शुरू हो गई. इट वॉज मॉर्निंग. तो सुबह का समय था. एटमॉस्फियर वॉज वेरी ब्यूटिफुल आउटसाइड और बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था. ट्रेन वॉज पासिंग लेवल क्रॉसिंग. तो हमारी जो ट्रेन थी उसने वो लेवल क्रॉसिंग को पास कर रही थी. वेयर पीपल वे वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. तो इस लेवल क्रॉसिंग पे दोनों साइड्स पे लोग खड़े थे ताकि जैसे ही ट्रेन पास हो तो वो लोग इस जो क्रॉसिंग है उसको वो क्रॉस कर सके. देयर बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, स्कूटर एंड गुड ट्रक्स एट्सेट्रा व्हीकल्स वर वेटिंग. तो यहाँ पे इस लेवल क्रॉसिंग पे काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े थे. तो कौन कौन से व्हीकल्स खड़े थे, तो यहाँ पे बस वगैरह थी, कार्स थे, ऑटो रिक्शा थी, साइकिल थी, स्कूटर थे, गुड्स ट्रक यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो जिसमें वो लोग सामान ले जाते हैं इधर से उधर, इस तरह के व्हीकल्स वेट कर रहे थे. नाउ सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल. तो ये लोग जो वेट कर रहे थे इसमें से काफ़ी लोगों ने अपने व्हीकल के इंजन को ऑफ नहीं किया था, स्विच ऑफ नहीं किया था, तो उनके व्हीकल्स चालू थे. ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमोसफियर. अब इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा स्मोक यानी धुआं था, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था एटमॉस्फेयर में. सम पीपल वर क्रॉसिंग बिलो द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग एंड स्टूड नियर इट. हाउ डेंजरस इट इज़. तो काफ़ी लोग तो मतलब वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, कब ये ट्रेन जाए तो वो लोग जो लेवल क्रॉसिंग है उसके नीचे उन लोगों ने उस बार्स को ऑलमोस्ट वो लोग क्रॉस कर चुके थे और बस नियर बाय उस क्रॉसिंग के खड़े थे कि कैसे ये ट्रेन जाए और हम लोग इसको क्रॉस करें. तो ये बहुत ही डेंजरस, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है. इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए. एट द सेम टाइम अवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन. उसी समय हमारी जो ट्रेन थी उसने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया. हिमाक्ष एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस ऑफ वन सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग वेरी फास्ट. तो मैंने और हिमाक्ष ने जो दूसरी ट्रेन थी उसके जो डब्बे थे उसको काउंट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की दोनों ट्रेन्स इतनी फास्ट जा रही थी कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाए. Now, did you ever pass from the railway crossing? If yes, think and write the situation you faced when the railway crossing was closed and when it was open. तो क्या आपने कभी भी किसी तरह का रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया है? अगर yes तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं.
नाउ व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? रिया ने क्रॉसिंग पे क्या देखा? तो रिया सॉ दैट एट द क्रॉसिंग many people were waiting on both the sides. Even many vehicles like buses, cars, scooter, etc. were waiting. Due to this, lot of smoke and noise pollution was there. Later I was sitting near the window with my eyes closed. थोड़ी देर बाद मैं मेरी जो खिड़की वाली जगह थी वहाँ जाके आंखें बंद करके बैठ गई. Suddenly the sound of moving train changed. थोड़ी देर में अचानक से क्या हुआ, जो ट्रेन थी उसकी जो आवाज़ थी वो चेंज हो गई. खुड़ खुड़ खुड़. आई ओपन माई आईज. तो इस तरह की आवाज़ आने लगी तो मैंने मेरी आंखें खोल ली. गेस व्हाट आई सॉ? सोचिए मैंने क्या देखा होगा. माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर. तो मेरी जो ट्रेन थी वो एक बहुत बड़ी नदी को पार कर रही थी. ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. और इस पे बहुत बड़ा लंबा सा ब्रिज बना हुआ था. मदर सेड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर. तो ये जो ब्रिज है ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है. दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. और ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है. इट्स वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एरिया थ्रू कैनाल. और इसका पानी बहुत दूर दूर जगहों पर दिया जाता है, पहुंचाया जाता है कैनाल के थ्रू. नाउ आफ्टर अ वाइल अनदर 2 ब्रिज वे सीन. थोड़ी देर बाद ऐसे और 2 छोटे छोटे ब्रिज दिखे. स्मॉल व्हीकल्स पासिंग थ्रू इट. तो इस पे से छोटे छोटे जो व्हीकल्स हैं वो गुजर रहे थे. फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज. तो मेरे फादर ने मुझे ये बताया. तो जो पहला ब्रिज है उसको गोल्डन ब्रिज बोला जाता है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. तो गोल्डन ब्रिज जो है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है. द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज़ बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा. और उसके बाजू में जो ब्रिज बना हुआ है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है. इट इज़ नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. और इसको भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज बोला गया है. दो इट इज़ समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर. समर का सीज़न था लेकिन फिर भी जो नदी थी वो पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी. सम फिशरमैन वर सीन. तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिशरमैन यानी मछुआरे पाए गए. स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट. तो वो लोग अपनी छोटी छोटी नाव में बैठ के यहाँ पे सेल कर रहे थे यानी कि मछलियाँ पकड़ रहे थे. द ब्रिज वॉज लॉन्ग. ये जो ब्रिज था ये काफ़ी बड़ा था. सो वी एन्जॉयड वॉचिंग सराउंडिंग्स. तो हम लोगों ने ये जो बाहर का जो नज़ारा था उसको हमें देखने में बहुत ही मज़ा आया. फादर सेड आवर ट्रेन पास्ड थ्रू द ब्रिजेस ऑफ साबरमती, वात्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री. तो फादर ने हमें बताया कि जो हमारी ट्रेन है वो अलग अलग ब्रिजेस से पास होगी जो कि साबरमती, वात्रक, महिसागर और विश्वामित्री नदी पे है. तो वाइल यू बोथ वर स्लीपिंग. मतलब उन्होंने ये बताया कि जब तुम दोनों सो रहे थे तो हमारी जो ट्रेन थी वो अलग अलग नदियों के ऊपर से जो ब्रिजेस बने हैं उस पे से पास हुई. नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम. तो उन्होंने ये बताया अब सूरत पे जो तापी नदी है उसके ऊपर जो ब्रिज है अब वो आएगा. तो डोंट मिस टू सी इट. तो उन्होंने ये बताया कि अब उसको आप लोग मिस मत करना. इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सम सीन आउटसाइड द विंडोज. तो बहुत ही मज़ा आ रहा था खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखने में. फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वे विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया. तो जो नदी का किनारा था उस किनारे पे बहुत सारे आपको जो खेत थे वो वहाँ आप देख सकते थे. और पूरे के पूरे वो जो खेत थे वो ग्रीन क्रॉप से भरे हुए थे. इन सम फील्ड देयर वाज फार्मिंग ऑफ बनानास. कुछ खेतों में तो केले की खेती भी थी. ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड. तो हर जगह आपको ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे. द ब्रीज वॉज वेरी कूल. जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी, बहुत ही सुहानी लग रही थी. आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम. तो मैंने इस तरह की जो ठंडी हवा है वो गांधीधाम एरिया में कभी अनुभव नहीं की थी. वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स व्हेन मामाज कॉल्ड ऑन माय मदर्स मोबाइल. जब मेरी मम्मी के फ़ोन पे मामा का फ़ोन आया तो हम लोग बहुत ही बिजी थे
ये सारे सीन्स को ऑब्जर्व करने में। ही वॉज कमिंग टू रेलवे स्टेशन टू पिकअप, तो वो रेलवे स्टेशन पे आने वाले थे हम लोगों को लेने के लिए। सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। तो मेरी मम्मी ने उनको ये बोला कि हम लोग अभी 8:25 के बदले 10:25 पे आएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट है। नाउ हैव यू सीन एनी ब्रिज? Yes, I have seen many bridges while I was traveling to Delhi by train. So you can write your own answer here. Which rivers are there in your area? तो आपके एरिया में कौन सी रिवर पड़ती हैं? So in our area we have Hathmati river. Think and write. Why should a bridge be built over river? क्यों एक ब्रिज है उसको रिवर के ऊपर बनाना चाहिए? तो a bridge is built over the river so that people or vehicles can cross that river easily. ब्रिज इसलिए बनाना चाहिए ताकि उस रिवर को जो लोग हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं वो इजीली उसको क्रॉस कर सकें। Now till here, in our next video we'll continue the further chapter. Thank you.